महाराज जी, आपके सत्संग के माध्यम से ज्ञात हुआ कि इष्ट देव के चरणों में अहम का पूर्ण समर्पण गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। गुरुदेव की सेवा में रहते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने के माध्यम से ही होता है। मुझे बचपन में सतगुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त हुई, परंतु गुरुदेव के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ और गुरुदेव भगवान अब स्थूल शरीर में भी नहीं है। जो गुरु मंत्र है, किसका प्रश्न है? जो गुरु मंत्र है वो गुरुदेव ही है। मंत्र और गुरु अलग अलग नहीं होते। गुरु का स्वरूप ही मंत्र। गुरु मानो अपनी आत्मा को आपको दे दिए, तो उसी गुरु मंत्र का ध्यान करो, उसी गुरु मंत्र का चिंतन करो और उसी गुरु मंत्र पर श्रद्धा रखो कि मेरे गुरुदेव गुरु मंत्र के रूप में विराजमान है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। जैसे कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, चर अचर में व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चर अचर सब में व्याप्त है, ऐसे गुरुदेव को प्रणाम। तो गुरुदेव चर अचर में देह रख करके थोड़ी तत्व रूप में सब में विराज। गुरु को तत्व रूप मानना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। शरीर तो किसी का भी हो, वो एक सीमित अवस्था के लिए है। वो आज है, वो कल नहीं। पर गुरु तो ऐसा थोड़ी है कि आज है कल नहीं रहेगा। वो कल भी था, वो कल भी रहेगा और आज भी है। शरीर छूट गया तो गुरुदेव तो है ना। गुरुदेव कहीं गए हैं क्या? गुरुदेव मरण धर्मा है क्या? गुरु तो अमर करने वाले हैं, तो मरण धर्मा कैसे हो सकते हैं? वो तत्व है, वो तुम्हारे हृदय में है, मंत्र रूप में है। खूब उनका चिंतन करो, यही उनकी सेवा है। और पवित्र आचरण रखो। जितने आचरण पवित्र रखोगे उतने ही परमार्थ में आगे बढ़ोगे। नहीं, परमार्थ की बातें चाहे जितनी कर लो, अगर आचरण अपवित्र हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये पक्की बात समझ लो। गंदे आचरण करे, गंदी बातें करे, गंदा भोजन करे, परमार्थ की बातें चाहे कर लो, क्योंकि पढ़े लिखे हो, ग्रंथ पढ़कर उपदेश दे लो, लेकिन तुम्हारे अंदर अनुभव में नहीं आएगा। वो तभी आता है जब पवित्र आचरण होते हैं, पवित्र चिंतन होता है, हमारा पवित्र व्यवहार होता है। परमात्मा